देवभूमि क्षत्रिय संगठन एवं देवभूमि स्वर्ण संगठन के सदस्य एसडीएम कार्यालय परिसर के बाहर अनशन पर बैठे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने स्वर्ण आयोग के सदस्यों की नाजायज गिरफ्तारी की है। उसके विरोध में देवभूमि स्वर्ण संगठन दभोटा इकाई के अध्यक्ष जयपाल चंदेल ने और देवभूमि स्वर्ण संगठन के दून के अध्यक्ष ईश्वर ठाकुर एवं उनके साथी अनशन पर बैठ गए हैं। देवभूमि स्वर्ण संगठन दभोटा इकाई के अध्यक्ष जयपाल चंदेल ने बताया कि शिमला में स्वर्ण आयोग के सदस्यों को बिना किसी बात के पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी को नाजायज करार दिया है। उनका कहना है कि उनकी मांग है कि आरक्षण खत्म किया जाए। आरक्षण जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए होना चाहिए। उनका कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों को इसी प्रकार नजरअंदाज करती है तो आने वाले समय में 2022 के चुनावों में दोनों सरकारों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वहीं देवभूमि स्वर्ण संगठन दभोटा इकाई के महासचिव जिंदरपाल सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कल नालागढ़ कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं। स्वर्ण समाज उनके कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन सरकार कोशिश करे कि 26 मार्च से पहले उनकी मांग पूरी की जाए। एसडीएम नालागढ़ महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि इस मामले में उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता इंतजाम कर दिया गया है। कानून की उल्लंघना करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम भूख हड़ताल पे आज इसलिए बैठे हैं कि जो हमारा स्वर्ण आयोग का गठन सरकार ने करना था वो आज तक नहीं हुआ है। उल्टा हमारे जो स्वर्ण योद्धा है रूमी ठाकुर और मदन ठाकुर, जग्गा ठाकुर, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हमारी ये मांग है कि उनको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। दूसरा हमारा ये है कि जो स्वर्ण आयोग गठन है इसका, तो हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे बच्चे, हमारे समाज में भी बच्चे गरीब रहते हैं और अच्छी परसेंटेज लेकर के वो पास होते हैं, तो वो साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो जाते हैं जब उनको नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि उन्होंने 80% तक मार्क लिए होते हैं और दूसरे जो दूसरे कास्ट के लोग होते हैं, हम किसी कास्ट के अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन उनके जब आयोग बने हुए हैं उनकी जो 45% वाले को नौकरी मिल जाती है। हमारा बच्चा जो 90% 95% लेता है उसको कुछ भी नहीं मिलता। तो अप्लाई करने के लिए फॉर्म सारी जितनी भी देखो हर जगह त्रुटियाँ ही त्रुटियाँ हैं। तो अप्लाई करने के लिए हमारे बच्चे को 500 रुपये का फॉर्म, उनको 50 रुपये का फॉर्म। तो ये सब चीज़ें जो अनियमितताएँ जो हैं ये नहीं होनी चाहिए। हमारे समाज में भी गरीब लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जो भी रिजर्वेशन हो वो आर्थिक लिहाज से हो। दूसरा, ये जो आयोग गठन का हमारा ध्येय है वो हमारे जो जितने भी हमारी पब्लिक ग्रीवेंसेस होते हैं, हमारी समस्याएं होती हैं, वो आयोग के थ्रू हम सरकार को पहुंचा सकते हैं। तो उसमें संगठित हो रहे हैं और हम बहुतायत में हैं। ये तो मैं कह ही रहा हूँ पहले से कि जो स्वर्ण समाज है वो ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में अपना ज़्यादा रुतबा रखता है। और हम अब कल माननीय मुख्यमंत्री जी का 26 तारीख को दौरा है यहाँ पे नालागढ़ में। हम तो ये समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि शायद वो 26 तारीख से पहले हमारे जितने भी स्वर्ण योद्धा उनको रिहा कर देंगे। हम तो फिर उनकी जय जयकार करेंगे। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो, अगर नहीं करते हैं तो हमारा 30 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद जैसी डायरेक्शंस हमारी कोर कमेटी लेगी वो हम वैसा करेंगे। सभी को जय भवानी। मैं रिटायर्ड सूबेदार मेजर जिंदरपाल सिंह, जो कि स्वर्ण संगठन से संबंध रखता हूं और जो हमारा स्वर्ण संगठन दभोटा इकाई का उसका महासचिव हूं। हमारी यही मांग है सरकार से कि जो हमने स्वर्ण योग गठन की मांग रखी है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। पूरा करने के बाद जब हम लोगों ने कुछ अनशन या आंदोलन किए तो सरकार ने उनके साथ अन्यायपूर्ण हमारे जितने भी बड़े पदाधिकारी थे, जिसमें अध्यक्ष हमारा क्षत्रिय संगठन का हिमाचल प्रदेश का श्री रूमी ठाकुर जी और स्वर्ण संगठन अध्यक्ष जो है हमारा मदन ठाकुर, और भी हमारे अन्य पदाधिकारी जो कि 15 से 16 आदमी है, जिसमें हमारे नालागढ़ के भी स्वर्ण संगठन से संबंध रखते हैं जग्गा राजपूत जी, उन सभी को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया है। उन गिरफ्तारी के विरोध में हम लोग आज यहाँ 25 से लेके 30 तक भूख हड़ताल के ऊपर बैठ गए हैं। और इसके अलावा जब हमारा ऊपर से देश होगा तो 30 के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जब तक हम 25 से 30 तक यहाँ पर बैठेंगे और हमारी मांग यही है कि जल्द से जल्द सरकार हमारी ये मांग सुने,
जो कि एक स्वर्ण योग गठन की, और दूसरा हमारे जितने भी स्वर्ण योद्धा पकड़े गए हैं उनको जल्द से जल्दी रिहा किया जाए, 22 रिहा किया जाए। जो भी अवैध धाराएं लगाई गई है वो अवैध धाराएं जो है उसको निरस्त करके उनको जल्दी से जल्दी छोड़ा जाए, यही हमारी मांग है। संगठन इकाई दबोटा की तरफ से आज हमें ज्ञापन प्राप्त हुआ है, साथ ही इन्होंने क्रमिक अनशन का प्लान भी यहाँ एसडीएम ऑफिस के बाहर किया है। तो इस संबंध में हमने एसएचओ और तहसीलदार को लिखकर कानून व्यवस्था बनाए रखने और विधिवत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस संबंध में हमने उच्च अधिकारियों को जो है अपडेट कर दिया है, तो उच्च अधिकारियों द्वारा जैसा उसे समझा जाएगा विधिवत कार्रवाई अमल में ली जाएगी। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।